गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे मैक्सिमा मिनिमा। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने वेक्टर देखा था, इस लेक्चर में हम मैक्सिमा मिनिमा देखेंगे और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन इससे भी पूछ देता है, तो लिख लेते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग और एक और है, वो भी चैप्टर हम देख लेंगे। उसके बाद हमारा गोल रहेगा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल और लास्ट में हम ट्रिगोनोमेट्री देख के ख़त्म करेंगे। तो आइए इस लेक्चर में तो पहले मैक्सिमा मिनिमा से शुरू करते हैं। एक बेसिक अब कंसेप्चुअली हम देख रहे थे एफ डबल डैश अगर नेगेटिव हो तो वो क्या बनता है, लोकल मैक्सिमा, और अगर पॉजिटिव हो तो मिनिमा। और दूसरा एक चीज और है कि जब आप, एक तो ये आप मैक्सिमा मिनिमा की बात है, और जब ये लोकल रहे तो ये कंसेप्ट हटा दीजिए। लोकल के लिए ये नहीं, ये ग्लोबल के लिए आप हमेशा यूज करेंगे। ये ग्लोबल दो टाइप का मिनिमा और मैक्सिमा होगा। तो ध्यान से देखिए, डबल डेरिवेटिव अगर निगेटिव है तो क्या होगा, मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा और वो मैक्सिमा होगा ग्लोबल मैक्सिमा। और अगर लोकल सिर्फ दिया हुआ है तो लोकल के लिए सबसे सिंपल, लोकल के लिए ये सब आपको करना ही नहीं पड़ेगा डबल डेरिवेटिव, उसके लिए बस सिंगल डेरिवेटिव से ही काम चल जाएगा। ध्यान से देखिए, और डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो तो ध्यान से देखिएगा वो क्या होता है, मिनिमा एग्जिस्ट करता है। ये कंसेप्ट आप हमेशा याद रखें। अब अगर लोकल की बात है, लोकल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सुने होंगे लोकल गुंडा। लोकल गुंडा मतलब कि उसका काम थोड़ा मोना मतलब मुठभेद करने का होगा। तो मतलब कि अगर लोकल पूछ रहा है तो वो अपने आसपास के वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। लोकल मिनिमा का अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और या लोकल मैक्सिमा पूछ रहा है, तो लोकल मैक्सिमा आपको पॉइंट पे चेक करना है कि उस पॉइंट पे अगल बगल, मतलब उसके जस्ट पहले और उसके जस्ट बाद के वैल्यू से या तो बड़ा होगा। अब ध्यान से देखिए, लोकल मिनिमा और मैक्सिमा आप ऐसे समझ सकते हैं कि ध्यान से देखिए, ऐसे है, इस पॉइंट को इस टाइप से आप समझिए ग्राफ है। तो इस पॉइंट पे अगर हम चेक करें, ये हो जाएगा आपका x बराबर a। इस पॉइंट को x बराबर a पे अगर हमको चेक करना है कि क्या x बराबर a लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x बराबर a प्लस पे एक बार चेक करना पड़ेगा, x बराबर a माइनस पे एक बार चेक करना, मतलब उससे जस्ट पहले और जस्ट बाद हमको चेक करना पड़ेगा कि उस पॉइंट पे और एग्जैक्ट उस पॉइंट पे क्या वैल्यू है। अगर अगल बगल के, मतलब कि ध्यान से देखिए, ये पॉइंट हुआ और a प्लस आपका हो जाएगा ये, एग्जैक्टली आप ऐसा समझिए कि लोकल और ग्लोबल में क्या फर्क है। तो लोकल ग्लोबल में हम आपको फर्क बताते हैं कि एक ग्राफ है कुछ इस टाइप से, आप ऐसा समझिए इस टाइप से, और इसमें हमको लोकल और ग्लोबल समझना है। तो ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को एक्स एक्सिस पे x बराबर a लिए और इस पे हमको चेक करना है कि ये लोकल मिनिमा बना रहा है या लोकल मैक्सिमा। तो इस पे क्या करना है कि x बराबर a प्लस पे, मतलब थोड़ा सा a से ज्यादा, और x बराबर a माइनस, मतलब a से थोड़ा सा छोटा, दोनों पे हमको चेक करना पड़ेगा कि वैल्यू क्या है उस पे, और एग्जैक्ट x बराबर a पे, तो उस पे हमको चेक करना पड़ेगा कि उससे बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। तो उसी से आपको चेक हो जाएगा कि x बराबर a पे क्या हो जाएगा, ये लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, a प्लस पे थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा था, a माइनस पे थोड़ा वैल्यू कम है। ध्यान देखिए, ये आपका a प्लस हो जाएगा और ये आपका a माइनस हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि x बराबर a पे इस ग्राफ में क्या आपको दिख रहा है, तो सिंपल सा बात है कि a प्लस पे वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा था, a से, एग्जैक्ट a से, मतलब वैल्यू घट रहा है ना। तो जब वैल्यू घट रहा है तो a प्लस पे एग्जैक्ट a से ज्यादा है, और धीरे धीरे घट रहा है तो a माइनस पे कम हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर a क्या बन जाएगा, x बराबर a इस पॉइंट के लिए a प्लस a पे तो क्या बन रहा है, मिनिमा का केस बन रहा है। अब ध्यान से देखिए, इससे वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। अब घटते घटते तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये मैक्सिमा बन जाएगा क्योंकि इस पे थोड़ा सा ज्यादा था,
फिर ये एग्जैक्ट थोड़ा सा कम होते जा रहा है, तो आप ध्यान से देखिए नीचे वाले पॉइंट पे तो और कम हो रहा है, तो आप ऐसा देखिएगा तो आपको मैक्सिमा नजर में आएगा। लेकिन ये ग्लोबल मैक्सिमा तो नहीं होगा ना, ये सबसे कम वैल्यू तो नहीं हो सकता है। सबसे कम वैल्यू तो ये होगा, जो कि हो सकता है x बराबर यहां पे हो जाएगा वैल्यू c। तो c जो हुआ x बराबर c पे, इसको कहते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। मतलब ये सबसे कम वैल्यू है, इससे नीचे ग्राफ नहीं जा सकता है। लेकिन x बराबर a वो आपको मैक्सिमा है, लेकिन वो मैक्सिमम भी नहीं है। मैक्सिमम तो इस पॉइंट पे आएगा, ये पीक वाले पॉइंट पे आएगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा का फंडा क्या है। तो जब लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा आपसे पूछे तो समझ जाइएगा कि वो अपने आसपास के वैल्यू से ज्यादा हो। तो ये वाला आप कंसेप्ट इसमें यूज नहीं करें। इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पहले तो आप उसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए एक बार डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव पहले निकाल के बस डेरिवेटिव एक बार डेरिवेटिव कर लीजिए। और अगर निगेटिव से उस पॉइंट पे, एग्जैक्ट पॉइंट पे निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो ध्यान से दीजिएगा, निगेटिव से अगर पॉजिटिव जा रहा है तो वो बनाएगा मिनिमा, बनाएगा उस पॉइंट पे मिनिमा बनाएगा। और अगर डेरिवेटिव आप करें अब वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो मैक्सिमा बनेगा, लोकल मिनिमा, और ये भी आपका हो जाएगा लोकल मैक्सिमा। मतलब आपको डेरिवेटिव करना है और उसके बाद चेक करना है कि उस पॉइंट पे डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। तो जब अगर पॉजिटिव जा रहा है तो लोकल मिनिमा बनाएगा, और अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो लोकल मिनिमा, और पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो लोकल मैक्सिमा बनाएगा। बस यही कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि लोकल का क्या मतलब है। लोकल का मतलब अपने थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद से अगर वैल्यू ज्यादा रहे तो समझ जाइएगा कि वो मैक्सिमम बनता है। इसके लिए डेरिवेटिव निकालिए और डेरिवेटिव का उस पॉइंट पे चेक कीजिए, नेगेटिव से पॉजिटिव है तो मिनिमा, और पॉजिटिव से नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा का ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, अब इसमें एक बार डेरिवेटिव निकाल लेते हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए शानदार मतलब इजी हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन हम ले लेंगे जिससे आपका मैक्सिमा मिनिमा का सारा क्वेश्चन, एक तो कंसेप्ट ये है और दूसरा कंसेप्ट ये है। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या करेंगे, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स का पावर 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, एक बार इसका भी डेरिवेटिव निकाल लीजिए दूसरे वाले फंक्शन का, तो ये आ जाएगा 2/3 एक्स का पावर -1/3। अब चेक करना है तो एक बार -1 पे चेक कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए, -1 पे अगर हम इसका चेक करते हैं तो क्योंकि ये जो -3 से x जो है ये -1 के बीच में है, तो एक बार -1 पे आप चेक कर लीजिए, और -1 पे एक यहां भी चेक कर लेते हैं, ये भी आपका -1 से 2 के बीच में है। तो एक बार -1 पे ऊपर वाले पे चेक कर लीजिए, तो इस पे जब चेक कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स 8x बराबर -1 पे जब चेक कीजिएगा तो फर्स्ट वाले से क्या आ जाएगा, अब इसमें रख दीजिए, तो इसमें सिंपल सा रखिएगा 3 + 2 - 1 का स्क्वायर, ये कुछ भी होगा पॉजिटिव है। एग्जैक्टली नीचे वाले में हम चेक करेंगे -1 पुट करके, तो क्या हो जाएगा, सिंपली 2/3, ये तो कांस्टेंट है x का पावर, यानी कि -1 का पावर 2/3। अब ध्यान से देखिए, स्क्वायर तो है लेकिन 1/3 का पहले रूट करना पड़ेगा। अब वो लास्ट में इसका जो वैल्यू है, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, -1 बाहर कर लीजिए, 1 का पावर व्हाटएवर क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे इसका पावर आपका हो जाएगा 1/3, तो 1/3, तो ये निगेटिव आया, यानी कि पॉजिटिव पहले था अब निगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव से निगेटिव हुआ तो क्या बन जाएगा, उस पॉइंट पे मैक्सिमा बन जाएगा। सो मैक्सिमा एग्जिस्ट एट
x इक्वल टू -1 और लोकल मैक्सिमा, क्योंकि ये ग्लोबल मैक्सिमा कभी नहीं होगा। ग्लोबल मैक्सिमा के लिए हम ये कंसेप्ट हमेशा यूज करते हैं, ये स्टार पॉइंट रहेगा आपके लिए। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप समझिएगा वो ग्लोबल मैक्सिमा है, और लोकल पूछेगा तो लोकल आपको लिख देगा क्वेश्चन में। तो एक पॉइंट पे आ गया। एक पॉइंट पे और चेक कर लीजिए, x बराबर 0 पे, और आपको जो भी पॉइंट आपको लगता है सब पे चेक कर लीजिए। तो x बराबर 0 पे क्या होगा, तो x बराबर 0 पे एक बार 0 प्लस करेंगे, एक बार 0 माइनस करेंगे। तो जब 0 से, ये ध्यान से देखिए, 0 प्लस पे जब करेंगे तो क्या होगा, उसका अगर हम 1/3 करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/3 x का पावर -1/3। और अगर ये पॉजिटिव रहा, यानी कि 0 से प्लस रहा, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, सिंपली उसके लिए आ जाएगा 0 प्लस पे, यानी पहले निगेटिव से पॉजिटिव करते हैं, लेफ्ट से राइट हमेशा याद रखिएगा, लेफ्ट से राइट करते हैं, यानी कि पहले जो है उससे पहले वैल्यू डालते हैं। तो ध्यान से देखिए, x से पहले था और ये x से बाद था, तो हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट, ये भी आप हमेशा याद रखेंगे, लेफ्ट टू राइट वैल्यू हम शिफ्ट कराते हैं। राइट टू लेफ्ट मत कर दीजिएगा, लेफ्ट टू राइट, यानी पहले हम पहले वाला, यानी 0 से पहले वाला करेंगे। तो उससे क्या आ जाएगा, उससे आपका आ जाएगा नेगेटिव, और लास्ट में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है, जब 0 से पहले रखिएगा, यानी कि पहले लेफ्ट वाला आप देखिएगा, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। 0 से पहले में ये कुछ भी डालिएगा तो नेगेटिव, और लास्ट वाले में ये पॉजिटिव आ जाएगा। और नेगेटिव से जब पॉजिटिव जाता है तो लोकल मिनिमा बनता है, यानी कि लोकल मिनिमा, अब यहां पे लिख देते हैं लोकल मिनिमा एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0 पे। तो ध्यान से देखिए, एक -1 पे आपको क्या हो रहा था, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा था जब हम लेफ्ट से राइट कर रहे थे, और जब हम इसमें लेफ्ट से राइट किए तो नेगेटिव से पॉजिटिव बना, मतलब एक मिनिमा बना, एक मैक्सिमा बना। तो टोटल कितना हुआ, 2 मिनिमा प्लस, ये आपका लोकल है। ग्लोबल के लिए ये रूल हम लगाएंगे, केवल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, वही कंसेप्ट यूज करेंगे। एक तो हम हमेशा यूज करते हैं डबल डेरिवेटिव, वो लोकल नहीं होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है लोकल मैक्सिमा। यू कैन फाइंड लोकल मिनिमा, इसमें क्या आपको मिलेगा, x बराबर 0 पे लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, नो एक्सट्रीम, लास्ट में डी समझिए कुछ भी, नन ऑफ दीज। तो ये आपको चेक करना है। डबल डेरिवेटिव ये ग्लोबल के लिए है, लेकिन आपसे फिर लोकल का एक क्वेश्चन हम लिए, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो, मैक्सिमा एग्जिस्ट, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, मिनिमा एग्जिस्ट। ये तो आपके लिए स्टार पॉइंट रहेगा, और इससे ग्लोबल का बात है। लेकिन लोकल पूछे तो उसके लिए तो सबसे इजी हम अभी यूज किए थे, एक बार डेरिवेटिव कीजिए और क्या कीजिए, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हमको लेना है, लेफ्ट टू राइट, एक बार उसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव, लेफ्ट से राइट मूव कीजिए। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो क्या, ध्यान से देखिए, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो मिनिमा, सो लोकल मिनिमा। अब अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। बस इस कंसेप्ट को इसमें लगा दीजिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस इसको हम ग्राफिकल अप्रोच से आपको समझाना चाहते हैं, ग्राफिकल अप्रोच से। मॉड x है और किसके किसके बीच में, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या दिया हुआ है, मॉड x इज ग्रेटर देन 0। अब मॉड है तो वो ग्रेटर देन 0 होगा ही, सो होपफुली इसका कोई मतलब नहीं है कि वो मॉड का मतलब ही होता है कि वो पॉजिटिव होता है, तो इसका क्या मतलब है कि वो ग्रेटर देन 0 है, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं। एक और है कि मॉड इज लेस देन 2, तो यहां से आपको एक इंफॉर्मेशन पता चलेगा,
कि x लाइज बिटवीन -2 से 2। तो याद रखिएगा जब भी ये इंफॉर्मेशन रहे कि मॉड a इज लेस देन समथिंग कांस्टेंट a, सो x लाइज बिटवीन -a to a, और यही अगर दिया रहे मॉड x इज ग्रेटर देन a, तो याद रखिएगा x इज ग्रेटर देन a एज वेल एज x इज लेस देन -a। ये इंफॉर्मेशन आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर मॉड ग्रेटर देन हो तो a से बड़ा होगा और -a से छोटा होगा, और एज वेल एज x लेस देन हो तो -1 और 1 के बीच में होगा। तो ये आपको दिया हुआ लेस देन, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 से 2 के बीच में होगा। अब इसका ग्राफ बना लीजिए, क्योंकि मॉड है तो मॉड का ग्राफ क्या बनेगा, सिंपल सा बात है, x जब पॉजिटिव के लिए ये सिंपल सा बात है x खुलेगा, और नेगेटिव के लिए ये -x खुलेगा। तो ये है y बराबर x, आप इसको y समझ लीजिए। तो जब पॉजिटिव रहेगा तो ये ग्राफ एग्जैक्टली जीरो पे आप ध्यान दीजिएगा, जीरो पे ये ब्रेक कर रहा है ग्राफ, क्योंकि जीरो पे इसका वैल्यू आपको क्या दे दिया है, 1 दे दिया है एट x इक्वल टू 0 पे। तो ये एक इंफॉर्मेशन और दिया है, एट x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू 1 है, यानी कि यहां पे ये क्या बनेगा, ओपन बना। ओपन का मतलब यहां पे ये डिफाइन नहीं है, इसका वैल्यू यहां पे आपका होना चाहिए था, यहां पे, तो ये आपका हो जाएगा 0,1। तो आपसे पूछा है कि क्या यहाँ लोकल मिनिमा बनेगा कि लोकल मैक्सिमा बनेगा, इस कंसेप्ट से एक बार डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो एक बार डेरिवेटिव, ये आपको y बराबर x है तो ये y बराबर आपका हो जाएगा -x, तो यहाँ से निकालिएगा डेरिवेटिव, तो ये आपका 1 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -1। तो ध्यान से देखिए, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो इस पे क्या बनेगा, लोकल। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ से क्या आ रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव, तो आपको क्या लगेगा, यहाँ से निगेटिव से पॉजिटिव है, और निगेटिव से पॉजिटिव में क्या बनता है, लोकल मिनिमा, यानी कि इस पॉइंट पे मिनिमा बनना चाहिए। तो आपसे जो पूछा है तो लोकल क्या हो जाना चाहिए, मिनिमा, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं, और अगर डिफरेंशिएबल है ही नहीं तो ध्यान से देखिए, ये तो उससे पहले है ना। वैसे भी जब V शेप का ग्राफ हो, ये हम डिफरेंशिएबिलिटी में बताए थे कि V शेप जब भी बनाए तो उस V शेप पे, इस पॉइंट ऑफ दिस V शेप का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे, इस वर्टेक्स पे फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। वो हम बताए थे शार्प टर्निंग इस सेंस में। तो शार्प टर्निंग अगर फंक्शन बनाए तो उस पॉइंट पे फंक्शन, यानी फंक्शन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल होगा तो ध्यान से देखिए, इधर के लिए एक ही पॉइंट पे दो डेरिवेटिव आ रहा है, एक तो -1 भी आ रहा है, एक 1 भी आ रहा है, तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट नहीं हो सकता, ये 1 होगा या -1 होगा, दोनों तो कभी नहीं हो सकता, तो 1 -1 के बराबर कभी नहीं है। सो वैसे भी समझ सकते हैं कि ये डेरिवेबल नहीं होना चाहिए, तो ये कंसेप्ट गलत नहीं है। बाकी आपके लिए आप समझ सकते हैं कि इस पॉइंट पे, इसके पहले, क्योंकि हमको क्या चेक करना है, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, तो इस पॉइंट पे पहले v वैल्यू कम है, बाद में भी कम है, और एग्जैक्ट पॉइंट 0 पे इसका वैल्यू 1 है। तो ध्यान से देखिए, इसके पहले 0 से पहले वैल्यू कुछ यहाँ पे है, 0 से बाद कुछ वैल्यू यहाँ पे है, और एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू ध्यान से देखिए यहाँ पहुंच गया। तो क्या है, आपको मिनिमा दिख रहा है, मैक्सिमा दिख रहा है, और क्या है, लोकल मैक्सिमा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि ये आपका आईआईटी इजी क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है। तो इसमें यही ट्रिक था कि ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। कई लड़के को लगेगा कि निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, मिनिमा बनना चाहिए, पहला ऑप्शन वही आपको दिया हुआ है,
आप भी खुश हो जाइएगा, लेकिन गलत है। क्या होगा, क्योंकि ये डेरिवेबल ही नहीं है तो निगेटिव से पॉजिटिव वाला कंसेप्ट तो कभी लगेगा ही नहीं। सो ये क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा लोकल, ग्लोबल, सारा कंसेप्ट। और अगर कुछ बचा तो और भी हम px जो है रियल पोलिनोमियल है, ये आपको दिया गया है। px इज ए रियल पोलिनोमियल ऑफ लिस्ट डिग्री हैज लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1 एंड लोकल मिनिमम एट इक्वल टू 3। और क्या पूछा है, लिस्ट डिग्री। इस बात पे आप फोकस कीजिए, लिस्ट डिग्री, मोस्ट डिग्री नहीं बोला है, लिस्ट डिग्री। एक पोलिनोमियल है जिसका लिस्ट डिग्री, और दो को आपको लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा आपको एग्जिस्ट कर रहा है। अब ध्यान से देखिए कि अब दोनों पॉइंट पे आपको बोल दिया है x बराबर 1 पे, आपको इस बार दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है x बराबर 1 पे ये क्या है, मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, और x बराबर 3 पे ये मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। और आपको उस फंक्शन का वैल्यू 1 पे 6 है और 3 पे 2 है, ये भी दिया हुआ है। और बस आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी आपको उस पोलिनोमियल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ तक बोला है लिस्ट डिग्री है, तो ऐसा एक पोलिनोमियल हम एज्यूम करते हैं जिसका मिनिमा और मैक्सिमा 1 पे है और मिनिमा, तो ऐसे हम एक पोलिनोमियल एज्यूम करते हैं। समझिए कि वो पोलिनोमियल px है, तो उसको हम लिखते हैं k टाइम्स x माइनस 1 और x माइनस 3। अब x माइनस 1 और x माइनस 3 क्यों लिखें, अब ध्यान से देखिए, क्योंकि इस पॉइंट पे x बराबर 1 पे, चाहे वो मिनिमा हो चाहे वो मैक्सिमा हो, ये आपका मैक्सिमा है, और x बराबर 3 पे उस पोलिनोमियल का रूट है, क्योंकि रूट पे ही कोई भी पोलिनोमियल है। जैसे हर बार हम निकालते हैं f डैश x और उस पर चेक करते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव, उसके बाद हम कहते हैं कि वो लोकल मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो पहले उसको हम क्या करते हैं, रूट उस पॉइंट पे, यानी कि जिस पॉइंट पे मिनिमा बन रहा है या मैक्सिमा बन रहा है, आप ऐसे आप समझ सकते हैं इसको इस टाइप से कि अगर वो कुछ ऐसा बना तो इस पॉइंट पे मिनिमा बनेगा या इस पॉइंट पे मैक्सिमा बनेगा। ये अगर ए पॉइंट है x बराबर a और ये अगर x बराबर b है, तो आप ऐसा कह सकते हैं x बराबर a पे मैक्सिमा बन रहा है, मतलब लोकल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा नहीं है लेकिन लोकल मैक्सिमा तो आप कह सकते हैं। और x बराबर b पे मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर x बराबर a पे मैक्सिमा है और मिनिमा है तो ध्यान से दोनों आपका है लोकल ही है, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा है, ग्लोबल तो है नहीं कि इसी पॉइंट पे सबसे कम वैल्यू होगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कम से कम 0 तो है इस पॉइंट के, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है जब वो लोकल मैक्सिमा बने या लोकल मिनिमा बने, तो एक्स एक्सिस के वो पैरेलल हो जाता है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया तो उसका डेरिवेटिव होपफुली 0 हो जाएगा। तो उस पोलिनोमियल का एक रूट 3 होगा और एक रूट क्या, आपको सिंपल सा बात है, एक रूट उसका सिंपल सा बात है उसका डेरिवेटिव कुछ ऐसा रहा होगा, तो उसका डेरिवेटिव कुछ ऐसा रहा होगा, सिंपल सा बात है, उसका डेरिवेटिव का एक रूट यानी कि p डैश x का एक रूट तो x बराबर 1 और x बराबर 3 है। इसको कुछ k टाइम्स ले लेते हैं और भी कुछ होगा। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम क्या कर लेंगे, सिंपली आपको निकालना है px निकालना है, तो यहाँ से आप सिंपली इंटीग्रेट कर लीजिए। तो आप इसको लिख दीजिए, px को आप कुछ देर के लिए px को आप y ले लीजिए और dy बाई डी एक्स है तो इसको आप ले लीजिए dy बाई डी एक्स। अब सिंपल सा बात है, इधर k हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 3। अब बोथ साइड क्या करेंगे, राइट साइड इसको शिफ्ट कर दीजिए, तो इधर हो जाएगा आपका dx, ये बच जाएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि ध्यान से देखिए y को अगर हम लिए हैं तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा x के साथ डिफरेंशिएशन, और x राइट साइड चला गया तो इधर बचेगा सिर्फ dy। बोथ साइड क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे।
तो ये आपका हो जाएगा y, और y किसको लिए हैं हम, px को लिए हैं। अब ध्यान से देखिए dy बाई डी एक्स ऐसा समझ सकते हैं, k तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। आप ऐसा समझिए कि एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट दैट इज 4x प्रोडक्ट ऑफ रूट 3x। अब सम ऑफ रूट यहाँ से आपको सिंपल सा बात है कि 4, हाँ, और ये आपका dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल बात है, आपको आप बाहर कर लीजिए, यानी प्लस सी कर दीजिएगा, और उसके बाद दो इक्वेशन, एक बार ये पुट कर दीजिए और एक बार ये पुट कर दीजिए, बस पुट कीजिए, आपको वैल्यू निकल जाएगा। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करके, तो ये आपका आ गया। तो y किसको हम लिए थे, तो y हम लिए थे सिंपली px को, तो px का वैल्यू क्या आ गया, k टाइम्स एक्स क्यू बाई 3 माइनस, तो इसको इजी कीजिएगा तो 2x स्क्वायर बच जाएगा प्लस 3x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये c क्या है, आपको इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट देना पड़ता है, तो p ऑफ, आप सिंपल सा बात है 1 का वैल्यू आप रख दीजिए, इसका वैल्यू आपको 6 दिया हुआ है, तो जब 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, k इंटू 1/3 माइनस 2 प्लस 3 प्लस c, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा एक इक्वेशन। और p ऑफ एक बार हम क्या पुट कर देंगे 2 3, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 2, तो इसका भी वैल्यू आप जब रखिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 9, और यहाँ से आपका आ जाएगा 2 इंटू 9 प्लस 9 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 का वैल्यू यहाँ से k प्लस c, सिंपली यहाँ से वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, k इंटू समथिंग, तो c का वैल्यू यहाँ से आ गया 2, c का वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, c का वैल्यू जब इसमें आप रख दीजिएगा तो यहाँ से k का वैल्यू भी आपका आ जाएगा, तो k का वैल्यू आपका आ जाएगा, k का वैल्यू अगर आ जाए c का वैल्यू दोनों रख दीजिएगा, आपका इक्वेशन। और उसके बाद लास्ट में आपसे पूछा है p'0, तो अब आपका निकल गया, इक्वेशन ही निकल जाएगा, k c अगर निकल गया तो px निकल जाएगा, और